पूजा। हाँ हाँ ये लियो। अच्छा सुन, हाँ। तो घर की चाबी सामने टंग रखी है, हाँ। ठीक है? और पापा का, मम्मी का और किराने वाले का नंबर इस डायरी में लिख रखा है। अच्छा हैं? हाँ। और मेरा नंबर है तेरे पास फोन में भेज। और सुन, अगर कोई जरूरी काम हो ना तब फोन करियो, बेफालतू में फोन मत हाँ करियो। हाँ बहुत जरूरी काम होगा होता है तभी मेरे को। फोन करूंगी। हैं? पहले चल। खा तो लो। अरे ना बिल्कुल टाइम थोड़ा नहीं, बहुत थोड़ा। अरे लेट हो रहा हूँ, अरे, लेट हो रहा हूँ। अच्छा दूध तो पी लो। अच्छा चलिए। आराम से आराम से। चल मैं निकल रहा अरे हूँ। चल बाय बच्चे। बाय। अच्छा सुन 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 सुन। हाँ जब भी दरवाजा खोलना है ना, हाँ। ये जो चेन है ना, हाँ। इसने न्यू ऐसे फंसा के ऐसे खोल के फिर देखना है कौन है, अच्छा समझ गई? हाँ। तो क्या है ना, जो शहर है और यहाँ के लोग हैं ना तेरे लिए नए हैं, तो जब भी करना है कैसे करना है करके बता। ये इसमें अटका देना ऐसे। हाँ ऐसे। हाँ बस ठीक है। हाँ। चल मैं लेट हो रहा हूँ, हाँ, शाम को मिलते आराम से जाना, आराम हैं। से चल जाना। बाय 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 हाँ। बाय। सलाम साहब, सलाम साहब। पापा बाय। बाय। नमस्ते माँ। हाँ हाँ ठीक ठाक पहुँच गई। हाँ बाकी सब तो ठीक है पर अकेलापन बहुत है यहाँ। हाँ नहीं ये तो चले गए काम पे, पर मैं तो किसी ने जानती नहीं, तो अब पूरा दिन या घर में कैदियों की तरह काटना है बस। हाँ माँ। अरे क्या कर रही है, अंदर आ जा। कुछ नहीं माँ, वो गुड्डी यहाँ के बालकनी से भी डर लगे से मुझे, और नहीं तो के बंद भी करके नहीं रखते, कोई बच्चा खेलते खेलते गिर जावे तो। हाँ हाँ माँ बता दूंगी। हाँ जैसे ही शाम को आते हैं उनको फोन करने बोल। हाँ 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 माँ बता दो। रख दूँ? हाँ। प्रणाम भाभी जी। कौन है आप? हे मैडम जी, आपकी बिल्डिंग के सिक्योरिटी है हम। प्रकाश नाम है हमारा। साहब चलिए। हाँ वो तो चले गए, अब तो गए थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ शाम को ही लौटेंगे। हाँ। अभी ऑफिस में बहुत काम था ना, तो पराठे भी नहीं खाए ठीक से। अच्छा। तो क्या पता, अभी आदमी के बाहर जाने का टाइम तो होता है, अब वापस आने का क्या पता कितना काम निकल आए, क्या करना पड़े। आपकी भाषा तो हरियाणा साइड की लग रही है। हरियाणा की तो है, चेरी खंडा नाम है हमारे गाँव का। अरे मजे जी, अब तो हमारे तरफ की निकली। हमारा गाँव सापला। अरे इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी हमारे हाथ में है। अच्छा जी। कुछ भी काम हो, इंटरकॉम पे 3 बार 3 बपाना, हम हाजिर हो जाएंगे। जी बढ़िया। चलिए चलते हैं। प्रणाम। नमस्ते। हेलो। हाँ बोल, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही फोन किया था। आप तो कह रहे थे कि इस बिल्डिंग में एक दूसरे से कोई बात ही नहीं करता। बेरा है, एक भला आदमी आया था, कह रहा था कि कुछ भी काम हो तो मैं उससे कह दूं। मैंने तो बड़ा भला लागे से वो आदमी। अच्छा हुआ अच्छा सुन, मैं ना अभी मीटिंग में हूँ, तेरे से घर पे आके बात करता हूँ।
अभी बहुत ज्यादा फंसा हूँ यार, हैं? ठीक है, बाय 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 बाय। हाँ ठीक है, आप अपना अपना काम कर लो फिर। हेलो, मुझसे क्या पूछ रही है? अपने मर्द से पूछने का। अरे ये घर नहीं है, अपन गलत बिल्डिंग में है। ठीक है ना फिर, ठीक है चल। ओए, तुझे नौकरी पे इसलिए रखा है कि कोई भी अनजान आदमी सोसाइटी में घुस जाए और तू देखता रहे। और कौन थे वो आदमी जो मेरे घर में घुस गए और तू कहाँ मर रहा था उस वक्त? साहब मैं तो इधर ही था और मैंने तो उसकी एंट्री भी लिया था। देखो ना उसकी एंट्री भी है, देखो देखो देखो। और साहब एक बार एंट्री करने के बाद मैं थोड़ी किसी को रोक सकता हूँ। बाद में मुझे पता चला कि वो गलती से गलत घर में घुस गया, लेकिन तब तक तो आप सुन, इस बार तो तेरे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा हुआ ना तो 2 मिनट में तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं समझा? नहीं होगा साहब, नहीं होगा। चलो देख बेटा, डांट दिया ना। नमस्ते जी, आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं क्या? हाँ, हम 302 में रहते हैं। आपको पता है ये लोग? जी ये मेरी वाइफ है, कल ही गाँव से आई है। आपने बताया नहीं कौन से घर में रहते हैं आप? 301। 301 और हम 302, मतलब हमारे सामने वाले घर में रहते हैं। अरे हम तो पड़ोसी हो गए। अच्छी बात है ना। और दिन भर तो घर में बोर होती रहती हूँ मैं। नहीं वो पता नहीं आसपास कौन रहता है, तो आपसे मिलती, थोड़ा सुख दुख बांटती, थोड़ी बातें शाती होती तो थोड़ा अच्छा लगता। जी मैं ऑफिस जाती हूँ। ओह अच्छा, ऑफिस जाती है ये। सलाम साहब, सलाम मैम साहब। भले लो। बस कराड़ी बेइज्जती। अरे यार यहाँ पे कोई किसी से संबंध नहीं रखना चाहता, और एक तू है सबकी जिंदगी में ना अपनी टांग अड़ाती रहेगी। अरे काम नहीं है ये तेरा। चल चल बेटा। जी मजा आज है? हाँ। है ना? हाँ। और तूने तो खूब मस्ती मारी यार, गेमिंग बहुत मस्ती मारी तूने यार। किसी आवाज की? एक बात पर गौर किया है आपने? बड़े शहरों में लोगों के घर जितना एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं, आपस में दूरियां उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। जबकि छोटे शहरों में, गांवों में लोगों के घर भले ही एक दूसरे से दूर दूर हैं, मगर आपस में जुड़ाव उतना ही ज्यादा है। क्या कारण है इसका? मुझे तो एक ही कारण लगता है, जो बात अभी अजय ने पूजा से कही कि दूसरों की जिंदगी में ताक झांक क्यों करना। और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों को आपने अक्सर ये कहते सुना होगा। यही कहकर लोग अपने आसपास हो रही घटनाओं से मुंह मोड़ लेते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं कि पड़ोस में हो रही घटना से हमें क्या लेना देना, हम अपने घर में सुरक्षित हैं। लेकिन जरा गौर से सोचिएगा कि पड़ोस में अगर कुछ गलत हो रहा है
तो आप खुद उससे कब तक सुरक्षित रह पाएंगे? पड़ोस में होने वाली घटना से कब तक आप प्रभावित नहीं होंगे? दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो। मैं ऊपर वाले कमरे में रहती हूँ, मेरी बच्ची ना अंदर फंस गई है। नहीं मेरी बात बच्ची। भगवान क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, कोई तो दरवाजा खोलो। क्यों बेल बजा रही हैं आप बार बार? क्यों दरवाजा ठोक रही हैं? चिल्ला क्यों रही है? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? हमारी बेटी अंदर बंद हो गई है और चाबी भी अंदर रह गई है, उसे दरवाजा खोलना नहीं आता। हमारी मदद कर दीजिए, कुछ तो मदद कर दीजिए मेरी। ठीक है आइए आप बैठिए, मैं वॉचमैन से बात करके चाबी बनाने वाले को बुला लेता हूँ। आइए आइए, आप कुछ नहीं होगा उसे, आप बैठिए, आप पानी पीजिए तब तक। ठीक है आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, मैं चाबी वाले को बुलाता हूँ। हाँ आप पानी पीजिए, मैं फोन करता हूँ उसे। हेलो, हाँ वॉचमैन, हमारे बिल्डिंग के बाजू में जो डुप्लीकेट की बनाने वाला है ना, उसे लेकर जल्दी मेरे फ्लोर पे आ जाओ। 302 लॉक हो चुका है इसीलिए गया हूँ, अंदर बच्ची है। ठीक है जल्दी आना। ओके। मुझे तो पता ही नहीं था भाई साहब की दरवाजा ऐसे अंदर से बंद हो जाता है, वरना मैं इसे बंद ही नहीं करती। डरिए मत, कुछ नहीं होगा, पानी पीजिए। हाँ चाय वाला, चाय वाला। शुक्रिया भाई साहब, बड़ी मेहरबानी हुई। आइए आइए जाओ की मदद करो। हाँ इस घर में। गुड्डी बेटा डरना नहीं, हम आ गए, दरवाजा खोल रहे हैं। जल्दी कर। क्या हुआ? देखिए भाई साहब, उसको बोलो जल्दी 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 कर बेटा, जल्दी कर। खोल लीजिए। खुल रहा है। खुल गया। गुड्डी, मेरी बच्ची। मैडम जी एक बार गार्ड बांध के रख लो, कुछ भी काम हो ना मुझे बुलाइए, ये आसपास के लोगों को मत बुलाओ। बड़ी मेहरबानी हुई आपकी। आप चाय लेंगे? अभी गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। हाँ? हाँ हाँ हाँ। एक बात बताओ भाई साहब, हाँ चाय तो मैं बना रही हूँ, पर यहाँ की चाय में गांव की चाय का स्वाद का। हाँ। सच कहूँ तो यहाँ पे दूध भी जल्दी फट जाता है। अब क्या करे, जिस शहर में रहना है वहाँ के लोगों के तौर तरीकों में ढलना तो पड़ेगा। ये तो इतना डर गई थी, इतना डर गई थी, और इससे तो ज्यादा मैं डर गई थी। यहाँ पे तो कोई मदद के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ।
अगर कोई मुसीबत में हो तो मदद तो करनी चाहिए ना भाई साहब। कहे तो सही रहे। ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय भाई साहब। वैसे कौन कौन रहता है इस बिल्डिंग में, ये बात तो मेरे समझ के बाहर है। आप तो बिल्डिंग की बात कर रहे, या तो घर में कौन कौन रहता है या लोगों को नहीं पता। आपसे कुछ पूछना था भाई साहब। पूछो पूछो। आपने कभी आवाज सुनी है? किसी औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज? ऐसे लगता है जैसे मतलब कोई उसे मार रहा हो। बहुत जोर जोर से चीखती चिल्लाती है। चलिए। प्रणाम। नहीं माँ, मेरा मन नहीं लग रहा अब यहाँ, मुझे नहीं रहना। मैंने तो इनसे कह दिया है कि मेरी टिकट करा दो, मैं तो गाँव वापस जा रही हूँ। कैसा पड़ोस माँ, यहाँ तो कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करना चाहता। मुसीबत में तो दरवाजा तक नहीं खोलते लोग। आप ही बताइए कैसे रहूं मैं यहाँ? बेटा, लोग ना मिलते तो कोई बात नहीं, एक काम कर, तू मेल जोल बढ़ा ले। कल संक्रांत है, जा प्रसाद बांट दे आसपास में, इस बहाने सबसे बात भी हो जाएगी। हाँ ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं। अच्छा रखती हूँ। हाँ सब। नमस्ते बहन जी, जरा भाभी जी ने बुला देगी आप? जी मैं ही हूँ, बोलिए। नहीं नहीं, आप नहीं। उस दिन जब मैं आई थी तो कोई और औरत थी, घुंघराले से बालों वाली, उन्हें जरा बुला दीजिए। किसकी बात कर रही हैं आप? कौन सी औरत? कौन है अनामिका? ये मेरी गैर हाजिरी में कौन सी औरत आई थी घर पर जिसके घुंघराले से बाल थे? क्या बोल रही हो तुम? ये मैं नहीं बोल रही, ये बोल रही है। क्या बकवास कर रही हैं आप? कुछ भी बोले जा रही हैं आप। है कौन? जी कुछ भी बोले जा रही है। खीर लेके तुम अरे कोई कुछ भी बोले तुम यकीन करो। चलिए जे खड़े खड़े मुंह क्या चलिए जे जाइए, चलिए जे चलिए जे। पता नहीं कहाँ से लोग मुंह उठाकर चले आते हैं, कैसे कैसे पड़ोसी हैं। अब समझ में आया मुझे, जब मैं घर पे नहीं होती तुम पीछे से सब ये काम करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या हुआ माँ, खीर दे कि नहीं आई कि किसी को? के किसी को खीर दूँ या? सब तो अपने अपने राम कहानी में घुसे पड़े। और तेरी नानी कहती है कि बेटा खीर बांटो प्रेम बढ़ेगा, या खाक प्रेम बढ़ेगा। मैं ही बावरी हो गई थी। तू क्या सुन रही है? पढ़ाई कर अपनी। माँ, माँ। के मामा लगा रखा है? जा जाके कार्टून देख या खेल जाके कहीं पे। माँ मुझे नीचे जाना है, मुझे घर के भीतर नहीं रहना। क्या करेगी तू नीचे जाके? जानती है तो किसी ने किसके साथ जाके खेलेगी? बोल। मैंने नहीं बेरा कुछ, मैंने बस नीचे लेके चल। गुड्डी, माफ कर दे मन्ने, मैं भी ना बावरी हो गई थी। तेरी की गलती है इस सब में। देख, आज अपनी गुड्डी को मैं घुमा कर लेकर आऊंगी। चले खेलने। मम्मी, हाँ? मेरे कोई दोस्त बनेंगे या नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे बेटा, वही तो देख के आते कौन कौन रहता है यहाँ।
अरे क्या मैं हुआ? तो अपना फोन तो ऊपर ही भूल गई। अरे भाई साहब, हाँ? सुनिए तो जरा, मैं ना अपना फोन ऊपर ही भूल के आ गई। आप जरा मेरी बेटी का ध्यान रखना। मैं ईब गई और ईब आई। ठीक है, ठीक है। बेटा चाबी तो देना। अभी आई। हाँ हाँ ले लूं? हाँ, ले लो, ले लो। मैं बहुत ही तेज दौड़ूं हूँ। माँ से पहले ऊपर पहुँच के दिखाऊं क्या? अच्छा, माँ से पहले दौड़ के बताओगी? दौड़ो। गुड्डी, गुड्डी, वॉचमैन भाई साहब, वॉचमैन भाई साहब, वॉचमैन भाई साहब, गुड्डी, गुड्डी। अरे आप किससे? मैं तो यही था। और हमारी गुड्डी कितने से? मुझे क्या पता। अरे आपके पास ही तो छोड़ के गई थी। लेकिन जैसे आप लिफ्ट में गए उसके बाद वो सीढ़ियों से दौड़ते हुए गई, बोलने लगी मम्मी से पहले पहुंच के बताती हूँ। क्या हुआ? गुड्डी, 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 दरवाजा तो खोलो। गुड्डी, गुड्डी, ऊपर देखते हैं। चलिए। गुड्डी, गुड्डी, चली गई है। गुड्डी, हमारी गुड्डी पता नहीं कि चली गई। तना तना हर जगह देख लिया था ना। मैंने तो हर जगह ढूंढ लिया। हाँ, तेरे पास छोड़ा था ना उसे? हाँ, मेरे पास छोड़ा था साहब, लेकिन क्या हुआ? उसने क्या बोली कि मैं जाती मम्मी के पास, तो वो सीधा मम्मी के पास आई थी। झूठ नहीं बोलूंगा साहब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा साहब। एक काम करते हैं, वापस से चलते ना नीचे, तो वापस से जाके पूछताछ करते हैं साहब। देख लेते वापस एक बार। चले। गुड्डी ने ढूंढना। चल। जी आपने हमारी बेटी को देखा क्या? नहीं, मैंने तो आपकी बेटी को नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? जी वो सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी पर अभी मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चले गई। अब मैंने तो आपकी बेटी को देखा नहीं, लेकिन आपका शायद फ्लैट नंबर 201 वालों से कुछ झगड़ा हुआ था ना कुछ दिन पहले। अपने घर के बाद अगर कोई दूसरी सबसे सुरक्षित जगह है तो वो है हमारी बिल्डिंग का परिसर, जहां हम सुरक्षा के तमाम साधनों का इस्तेमाल करते हैं, वॉचमैन रखते हैं, जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं, आने जाने वाले लोगों का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। मगर विडंबना यह है कि इतनी सावधानी बरतने के बाद भी अपने पड़ोसियों से हम दूरी ही बनाए रखते हैं, उन्हें जानना समझना तक नहीं चाहते। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में इसे हाउसिंग सोसाइटी कहा जाता है। सोसाइटी जहां लोग एक साथ मिलकर रहें, एक दूसरे को जाने समझें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। हैरानी होती है ये देखकर कि ऐसी ही एक हाउसिंग सोसाइटी में सीढ़ियों से अपने घर तक पहुंचने के बीच गुड्डी गायब हो गई और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। और इतना ही नहीं, किसी ने गुड्डी को बंधक बनाकर भी रखा हुआ है। लेकिन क्यों? गुड्डी के इस रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने से इतना तो तय है कि जो शख्स भी इसके लिए जिम्मेदार है वो आसपास ही है, इसी हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित है। क्या है सर, ये वो आदमी, इसी ने मेरी बीवी को धमकी दी थी और मुझे पक्का यकीन है कि इसी ने मेरी बेटी को कहीं पे छुपाया है। क्या बकवास कर रहा है सर ये? और क्या जानना क्या चाहते हो आप लोग मुझसे? ओए सुन, फालतू की बकवास मत कर। मेरी बेटी सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी और फिर वो अचानक गायब हो गई। बता कहाँ छुपाया मेरी बेटी को? छोड़ो पीछे। देखिए भाई साहब, इनकी बेटी इस बिल्डिंग से गायब हुई है और इन्हें आप पर शक है। हम चाहते हैं कि आप अपने मकान की तलाशी लेने दें। अरे ऐसे कैसे तलाशी लेने दूं? सर्च वारंट है आपके पास?
जाइए पहले सर्च वारंट लेकर आइए, इसके बाद घर की तलाशी लीजिएगा। वकील हूँ मैं, आप लोगों से ज्यादा कानून जानता हूँ। अगर आप हमें कानून की धौंस देंगे तो हमें कानूनी तरीके से एक्शन लेना पड़ेगा। आपको जो एक्शन लेना होगा लीजिएगा, लेकिन अगर इसकी बेटी गायब हुई है तो हम लोगों को परेशान करने के बजाय जाकर उस वॉचमैन से पूछिए। इनकी बीवी उसको हमेशा घर में बैठा कर रखती है, और वो बच्ची उसके साथ बहुत घुली मिली हुई है। ये वॉचमैन कहाँ रहता है? सर ऊपर छत पे। आइए सर। सर ये वॉचमैन का क्वार्टर। भाई साहब दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। वॉचमैन! चौकीदार! भाई साहब दरवाजा खोलो। वॉचमैन! कहाँ है लड़की? सर आए मेरी बेटी का है। कहाँ है लड़की? साहब मैंने बोला, सच में मुझे नहीं पता। चल चल चल। लेकिन मेरी बात साहब, मेरी बात मानिए साहब, मेरी बात मानिए, सही बोल रहा हूँ सर। ऐसे रो रो के अपनी हालत खराब करने से कुछ नहीं होगा। पुलिस छानबीन कर रही है ना, मिल जाएगी गुड्डी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके हस्बैंड बिल्कुल सही कह रहे हैं। वॉचमैन तो पकड़ा गया है, एक दिन रिमांड में रहेगा ना तो सारी सच्चाई उगल देगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी बेटी बहुत जल्द आपके पास आ जाएगी। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं चलता हूँ भाई साहब, अगर किसी बात की हेल्प लगी तो प्लीज़ कॉल मी। चलिए आता हूँ भाभी जी। ये क्या किया तूने? सब डरने की जरूरत नहीं साहब, वो बच्ची साहब, 2 साल से पुलिस इस मुजरिम को ढूंढ रही थी। हाँ साहब। ए, इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं साहब, नहीं देखा। ये फोटो तेरे पास रख ले, कहीं नजर आए तो हमें खबर करना। एक लड़की का खून करके और आ रही है, पिछले 2 साल से पुलिस ढूंढ रही है इसे। पुलिस ने जब मुझे फोटो दिखाया तब से मैं वो फोटो वाले को ढूंढ रहा था। पता नहीं क्यों मुझे इस आदमी की शक्ल हमेशा उस फोटो वाले जैसी लगती थी साहब। और जिस दिन गुड्डी बेबी गायब हुई तब मुझे शक हुआ कि यही वो आदमी होगा। इसलिए मैं ऊपर गया था अपने कमरे में फोटो देखने के लिए, जो पुलिस ने मुझे लेके गई थी। साहब पहले मुझे शक था, लेकिन गुड्डी के किडनैप होने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये वही आदमी है जो 301 में रहता है। अगर इसने किसी लड़की का खून किया है तो ऐसा ही कोई क्रिमिनल होगा ना जिसने गुड्डी को किडनैप किया होगा। ये सिर्फ तेरा शक है, और शक के बिना पे इससे पूछताछ नहीं कर सकते। और अगर तेरा शक सही निकला और लड़की की जान को खतरा हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेगा? साहब मुझे एक मौका दीजिए, इस बिल्डिंग का चप्पा चप्पा जानता हूँ। मैं उसके कमरे में जाके पता लगाता हूँ कि गुड्डी है कि नहीं, और गुड्डी हुई तो मैं आपको फोन कर दूंगा। जोश पड़ा है और अंदर उसकी बीवी की लाश है। 2 साल पहले डोंबिवली में एक लड़की का खून करके तू भाग जाएगा और पुलिस तुझे ढूंढ नहीं पाएगी। 2 साल से तेरी तलाश जारी है, आज हत्थे चढ़ा है तू। जिस लड़की के साथ तू शादी करके यहाँ रह रहा था उसी का खून कर दिया। क्यों किया तूने? धंधा है साहब अपुन का, और वो डोंबिवली वाली सलमा
आप उनका धंधा छोड़ के भागना चाहती थी साहब। आप उनको धमका रही थी वो कि अपने बारे में सब पुलिस को बता देगी, इसलिए मार डाला उसको। फिर अपन ने इस प्रियंका से शादी बनाई और आप उनके धंधे के बारे में इसको भी पता चल गया और ये शानी बन गई। आप उनको धमकाने लगी, रोज मारता था अपन उसको, नहीं सुधरी लेकिन इसलिए मार डाला। अपने आंख कान बंद कर लेने से खतरा हमसे दूर रहेगा, ये सोचना भूल ही नहीं, बेवकूफी है। ये तो ठीक उस कबूतर और बिल्ली वाली कहानी की तरह हो गया ना। कबूतर ने आंखें बंद करके सोचा कि बिल्ली मुझे नहीं देख पाएगी क्योंकि मैं बिल्ली को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम भी कई बार अपने आसपास घट रही घटनाओं से ये सोचकर मुंह मोड़ लेते हैं कि वो हम पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। उदाहरण आपके सामने है। अजय की ही बिल्डिंग में एक फरार अपराधी धीरज रह रहा था। वो रोज अपनी पत्नी पर अत्याचार कर रहा था। लोगों ने प्रियंका की चीखें सुनी भी, लेकिन अपने कान बंद कर लिए। जब पूजा ने अपने आसपास के माहौल को जानने समझने की कोशिश की तो उसे चुप करा दिया गया। परिणाम, गुड्डी की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। वो तो भला हो कि पूजा की कोशिश और वॉचमैन की सूझबूझ की वजह से गुड्डी की जान बचा ली गई। ये घटना एक सबक है हम सब के लिए कि हम सब अपने आंख कान खुले रखें, अपने आस पड़ोस वालों को जानने समझने की कोशिश करें, और अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो उसे तुरंत रोकें। सतर्क रहें, आवाज उठाएं, अपराध का सामना करें। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।